अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 को एंड क्वेश्चन नंबर 12 को। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या की जा रही है। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर हमारे पास यू और वी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास समथिंग ये एक्सप्रेशन हो। तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको एंड पे लाजमी लाइक कीजिएगा। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन लिख के रख लिया है, तो हमने इसमें से u और v की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले डियर स्टूडेंट्स का एलसीएम ले लें। जानते हैं आपके जब फ्रैक्शनल फॉर्म होती है तो हम मस्ट है कि एलसीएम लेते हैं। 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा एलसीएम आ जाएगा। तो u माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 2 माइनस आयोटा के साथ, और इसी तरह प्लस v माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवा दें आप 2 प्लस आयोटा के साथ, और राइट साइड पे 4 आयोटा विल रिमेन एज इट इज़। तो पहले आप u को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएं यहाँ पे, फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। u को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2u एंड माइनस u आयोटा। 2 2s आर माइनस 4 और 2 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, प्लस इसी तरीके से v मल्टीप्लाई टू 2v और v मल्टीप्लाई आयोटा v आयोटा, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 एंड 3 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस 3 आयोटा। नीचे डियर स्टूडेंट्स फार्मूला बंद हो रहा है, इसका फार्मूला बंद कर लेते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट साइड को आप एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे 2u एज इट इज़ आएगा क्योंकि 2u किसी में फर्दर ऐड नहीं हो रहा। u आयोटा एज इट इज़ आएगा, ये भी किसी में ऐड नहीं हो रहा। तो माइनस 4 और ये माइनस 6, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 10, और ये 2 आयोटा और 3 आयोटा आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा, और इसी तरह प्लस 2v प्लस v आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आयोटा। अब यहाँ पे ऊपर आप रियल वैल्यूज को सेपरेट कर लें। रियल एक 2u है, एक 10 है और एक 2v है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2u प्लस 2v प्लस माइनस 10 माइनस में है, माइनस 10 इसको हमने सेपरेट कर लिया, और माइनस आयोटा एक ये इमेजिनरी वैल्यू है, माइनस u आयोटा एक इमेजिनरी वैल्यू ये है, प्लस v आयोटा हमने इमेजिनरी सेपरेट कर ली, होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम 2u प्लस 2v माइनस 10 को तो लिखेंगे एज इट इज़। यहाँ पे माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है, तो माइनस आयोटा को आप कॉमन निकालें, पीछे बचेगा 1 प्लस u प्लस माइनस v डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइड रहने दे, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और ये 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप काम कर सकते हैं कि ये 2u प्लस 2v माइनस 10 एज इट इज़, माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस u माइनस v, ये रहेगा एज इट इज़, और ये बन जाएगा 20 आयोटा। तो इसको अब हम कंपेयर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। तो रियल इसका मतलब एग्जैक्टली 0 ही होगी, तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। रियल को रियल के इक्वल रख लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के। तो 2u प्लस 2v माइनस 10 इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस u माइनस v इक्वल्स टू 20 आयोटा। तो बारी बारी इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा u प्लस v माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2 इग्नोर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u प्लस v इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आयोटा कट जाएगा, आयोटा के साथ माइनस को आपने उधर शिफ्ट करना है तो आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं। सो मैं माइनस को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू u माइनस v इक्वल्स टू माइनस 20। ठीक है, यहाँ पे u माइनस वी एज इट इज़ माइनस 20 हमने माइनस उधर शिफ्ट कर दिया, और 1 को भी हम वहाँ पे उधर ले जाते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू u माइनस वी इक्वल्स टू
-21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आइए अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करके अपना u का या v का जो भी आंसर आएगा हम निकालते हैं, बाद में हम पुटिंग कर देंगे। एडिंग 1 and 2, so u plus v equals to 5 and u minus v equals to -21। तो इनको प्लस कर लें डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि v कैंसिल आउट हो जाएगा v के साथ, ये v से कट जाएगा। u प्लस u 2u, 5 में से 21 माइनस करें -16, 2 डिवाइड हो जाएगा, -16 डिवाइडेड बाई 2। सो u का आंसर आ जाएगा -8। ये u का आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप किसी भी क्वेश्चन में जाकर पुट कर दें, आपका v का भी आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको 1 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग u इज इक्वल्स टू -8 इन इक्वेशन 1। तो u प्लस v जो था वो 5 के बराबर था। u की वैल्यू आई है -8 प्लस v इक्वल्स टू 5। 8 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8, द आंसर विल बी 13। तो v का आंसर डियर स्टूडेंट्स 13 आ जाएगा। तो ये u का भी आंसर आ गया है और v का भी आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। आइए इसके हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि z1 बराबर है 4 प्लस आयोटा के 4 प्लस 5 आयोटा के, और इसी तरीके से z2 बराबर है अल्फा माइनस 2 आयोटा के, अल्फा माइनस 2 आयोटा के। आपने रियल वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की, सच दैट रियल वैल्यू ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2, रियल वैल्यू ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो सबसे पहले तो आए इसकी हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं। हमसे रिक्वायरमेंट क्या की जा रही है। देखें, z1 आपको दिया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स और z2 दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसका जो रियल पार्ट होगा उसको आपने 20 के इक्वल करके इसमें से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आइए हम z1 मल्टीप्लाई z2 फाइंड करते हैं। z1 कितना है 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z2 है अल्फा माइनस 2 आयोटा। तो 4 मल्टीप्लाई अल्फा, 4 अल्फा, 4 2 जार 8 आयोटा, प्लस माइनस प्लस 5 अल्फा आयोटा और 5 2 जार -10 आयोटा स्क्वायर। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, 4 अल्फा हम लिख लेते हैं एज इट इज़। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा प्लस 10 -8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा। अगर इसमें से हम गौर करें तो रियल वैल्यू एक 4 अल्फा है और एक 10 है, ये इमेजिनरी है, 8 आयोटा भी और 5 अल्फा भी। तो उसने यही बात की थी कि रियल वैल्यू ऑफ z1 और z2 वो कौन सी हमारे पास आ रही है, वो आ रही है 4 अल्फा प्लस 10। तो इसको हम कंडीशन के मुताबिक रख देंगे 20 के बराबर। तो ये बराबर है 20 के, 20 इज इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस 10। तो डियर स्टूडेंट्स 10 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, 4 अल्फा का आंसर आ जाएगा 10। और इसमें से हमने निकालनी है अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा यहीं पे रहेगा, 10 एज इट इज़, 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10। तो अल्फा का आंसर आ जाएगा 5/2। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और नीचे कमेंट भी करें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।